दोस्तों कैसे हो आप सब। राहुल सक्षम योजना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, कच्चे कर्मचारी हरियाणा के लिए बहुत काम की वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि कर्मचारियों के लिए आरटीआई लगाकर उनसे सवाल पूछा था अधिकारियों से, और आगे से क्या कुछ जवाब आया मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नंबर 1, जो कर्मचारी 5 साल से लगे हुए हैं उनको 5 साल पूरे नहीं हुए तो उनका क्या होगा। नंबर 2, जो कर्मचारी भविष्य में 5 साल पूरा करेंगे उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि जो एक्ट आया था हरियाणा सरकार में, जो एक्ट आया था भाई, जिनको 5 साल पूरे हो गए भाई उनको लाभ मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी भविष्य में 5 साल पूरा करता है तो उनको एक्ट का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो 5 साल पूरे कर चुके जो कर्मचारी उनको कितना % डीए मिलेगा। जो पार्ट टाइम के जो कर्मचारी है उनको पोर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं। तो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक करके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। देखो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड पंचकुला 2, देखो इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005 सब्जेक्ट। भाई देखो नंबर 1, इसमें क्या कुछ लिखा है। सरकार द्वारा जारी सुरक्षा एक्ट 2024 में 5 साल से कम कर्मचारी को क्या लाभ होगा, नियम के प्रति भेजे। देखो दोस्तों, इन्होंने बोला भाई कार्यालय में इस संबंध में कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, जो कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भविष्य में 5 साल पूरे करेंगे उनका क्या इस एक्ट का लाभ मिलेगा, नियम के प्रति भेजे। सेम एज पॉइंट नंबर 1। देखो इन्होंने कह दिया भाई नंबर पॉइंट 1 ये वाला कह दिया, कार्यालय में आपके कार्यालय में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, जो कर्मचारी 2 साल 3 साल 4 साल हुए भाई जो भविष्य में 5 साल पूरा करेंगे, क्योंकि जो आगे कर्मचारी को भविष्य में 5 साल तो पूरा करने हैं भाई, उनको एक्ट का लाभ होगा या नहीं होगा। सेम नंबर पॉइंट इन्होंने बोल दिया भाई नंबर पॉइंट 1, देख लो जो इन्होंने ये बोला है, देख लो ये वाला, कार्यालय में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 पॉइंट देखते हैं अब। 5 साल पूरा कर चुके कर्मचारी कितना % डीए मिलेगा, नियम के प्रति भेजे। सेम एज पॉइंट नंबर 1। तो इन्होंने ये फिर से दोबारा बोल दिया भाई कार्यालय में इस संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ये एक डिपार्टमेंट से पूछा था तो उसने ये आपके लिए जवाब दिया है दोस्तों। नंबर 5, जब कोई नियमित कर्मचारी आ जाए तो कितने दिन के अंदर हरियाणा कौशल रोजगार निगम कर्मचारी को एडजस्ट करना जरूरी है, नियम के प्रति भेजे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में नियुक्तियां हरियाणा सरकार के अनुबंधित कर्मचारी की नीति दिनांक 30/6/2022 संशोधित दिनांक 26/10/2023 में दिए गए नियमों व प्रावधानों के तहत की जाती है। इसमें बिंदु संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है, देख लो दोस्तों, ठीक है ना। तो इसने दे रखा भाई देखो 5.9 और 8 नंबर 8.2, ये पॉलिसी के अंदर लिखे हुए पॉइंट दोस्तों, ये पॉलिसी के अंदर पॉइंट है तो उसमें आपको पता लग जाएगा। और भी दिए हुए दोस्तों, देखो नंबर 6, पार्ट टाइम जो कर्मचारी है, जो पार्ट टाइम जो बहुत सारे विभागों में जो कर्मचारी लगे हुए पार्ट टाइम कर्मचारी के हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जा सकता है, नियम के प्रति भेजे। देखो दोस्तों, पोर्टिंग से संबंधित सूचना शर्त हरियाणा सरकार की अनुबंधित कर्मचारी के नियुक्ति दिनांक 30/6 संशोधित 26/10/2023 जो कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट भाई ये है पर उपलब्ध है। खंड नंबर 8 में उपलब्ध है भाई। तो जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है ना उसमें ये बताया गया भाई खंड नंबर 8 में उपलब्ध है। और देखो दोस्तों नंबर 7, क्या आज तक कोई पार्ट टाइम कर्मी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट हुआ है, तो भविष्य में पार्ट टाइम कर्मचारी का हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने का कोई फाइल चल रही है, नियम के प्रति भेजे। सेम नंबर पॉइंट 5 और 6। और इन्होंने बोला भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुबंधित नियुक्ति संबंधी विभाग की मांग के आधार पर हरियाणा सरकार अनुबंधित कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक तो भाई ये आधार पर दी जाती है, क्योंकि जब किसी विभाग में भाई
ज़रूरत होती है ना, कर्मचारी की ज़रूरत होती है, तब उसको नियुक्ति मिलती है दोस्तों। यदि कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को क्या आर्थिक मदद विभाग की तरफ से की जाएगी या किस डेट से लागू होगी, नियम के प्रति भेजें। देखो, संबंधित सूचना हरियाणा सरकार की अनुबंधित कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक 30/22 और 26/10/2023 के खंड कंपेरिजन नेट डेवलपमेंट में उपलब्ध है। देखो, खंड 12 जो डेवलपमेंट पॉलिसी है ना, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है उसमें ये उपलब्ध है। ये मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। और देखो, इसके अतिरिक्त किसी भी अंशकालिक अथवा पूर्णकालिक कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर आश्रित के लिए निम्नलिखित, तो भाई ये देखो, और हाँ ये देखो, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत एक 15,000 रुपये की राशि अंतिम दाह पर संस्कार हेतु दी जाती है। अच्छा भाई देखो, खंड ये है, देखो भाई, यदि कर्मचारी की मृत्यु उसकी ड्यूटी के दौरान से घर पर कार्यस्थल पर जाते हुए या कार्यस्थल से वापस घर से आते हुए किसी भी दुर्घटनावश हो जाती है तो आश्रित को मासिक पेंशन का प्रावधान है। तो वैसे मासिक पेंशन का प्रावधान भी इसमें दिया गया है। ये देखो दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत भविष्य निधि में उपलब्ध शेष राशि का भुगतान आश्रित नामांकित व्यक्ति की होती है। मासिक पेंशन का भुगतान आश्रित जीवन साथी नामांकित को पूरी उम्र अथवा पूर्ण विवाह बड़े 2 बच्चे को 25 साल तक की आयु तक मिलती है। तो दोस्तों ये भाई मृत्यु के पॉइंट की थी दोस्तों, ये पूरा ठीक है ना आपके लिए। मृत्यु के पॉइंट की थी, भाई किसी की मृत्यु हो जाती है भाई ड्यूटी के टाइम या कैसे भी, तो उसके लिए लिखा हुई है। ये एक विभाग से पूछी थी तो उसके लिए बोला गया दोस्तों। देखो, और देखो नंबर पॉइंट 9, यदि कोई पार्ट टाइम कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी की आर्थिक मदद विभाग की तरफ से जारी की जाएगी और किस डेट से लागू होगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में नियुक्त हरियाणा सरकार के अनुबंधित कर्मचारी, तो भाई ये इस बिंदु से संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। तो देख लो, इन्होंने कह दिया भाई जिसमें इस बिंदु संबंधित कोई भी प्रावधान नहीं है। नंबर 10, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभाग में जो ड्राइवर लगाए हैं उनके कितने घंटे की ड्यूटी होती है, नियम के प्रति बताइए। तो दोस्तों ये पॉइंट ना साफ नहीं है, ये वाला पॉइंट साफ नहीं है। हरियाणा कौशल रोजगार अनुबंधित नियुक्ति संबंधित विभाग की मांग के आधार पर होती है भाई नियुक्ति दिनांक ये है, और भाई इसमें पॉइंट साफ नहीं है। मैं आपको बता दूंगा, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है ना, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। देखो, नंबर 11, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा विभागों में जो ड्राइवर लगाए हैं उनकी साल में कितने सप्ताह की दिन की ड्यूटी होती है, नियम के प्रति भेजे। अवकाश से संबंधित भाई इसमें 7.3 में दी गई है। और भी देखो दोस्तों, नंबर 13 पॉइंट, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा कार्यरत टीचर पर सभी सी और डी ग्रुप कर्मचारी के नियम पर लागू होते हैं। तो ये सारा कुछ भाई उसके ऊपर दिया हुआ भाई, हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है ना उस पर दिया हुआ है। देखो इसके नीचे ना, देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम RTI SPIO RTI, ठीक है ना। तो इसमें नीचे सब कुछ दिया हुआ है दोस्तों। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। सब कुछ इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसके लिए मैं कितनी छुट्टी मिलती है, क्या कुछ है, अलाउंस क्या कुछ दिया हुआ होता है भाई, कितना अलाउंस मिलता है, सब कुछ इसमें दिया हुआ भाई। ड्यूटी भी कितने टाइम होती है। तो इसके लिए मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा और हिंदी में बनाऊंगा ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों, और सभी आसानी से पढ़ भी ले। ठीक है दोस्तों, तो अलग से इसके लिए वीडियो बनाई जाएगी ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद साथियों।